डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम इसके नोटेशन की बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन के जो नोटेशंस हैं वो 3 हैं। ये 3 नोटेशंस आपके काम में आते हैं। पहला नोटेशन है dy dx, दूसरा नोटेशन है f डैश x, तीसरा नोटेशन है y1। y1 का मीनिंग भी वही है जो f डैश x का है, f डैश x का मीनिंग भी वही है जो dy dx का है। आइए इनके मीनिंग की बात कर लेते हैं। dy dx का मीनिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस y with respect to x, differentiation of y with respect to x, ये इसका मीनिंग है differentiation of y with respect to x। अब एक चीज और समझनी है कि इसको पढ़ते कैसे। इसको आप कभी भी dy अपॉन dx या dy ओवर dx नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डिवीजन नहीं है। भाई मेरे ये डिवीजन होता तो d से d कैंसिल नहीं हो गया था, d से d कैंसिल बचा y अपॉन x, तो ये थोड़ी होता है। तो इसको पढ़ने का तरीका भी उसी हिसाब से, तो इसको पढ़ते हैं dy dx या ddx ऑफ y। इसका सबसे सही तरीका पढ़ने का है ddx ऑफ y, ddx ऑफ y, ये देखिए ddx ऑफ y, या dy एक सांस में और एक सांस का गैप छोड़ के, देखो गैप है ये dx, dy dx या ddx ऑफ y, ये इसके पढ़ने का तरीका है। तो जो बेसिक चीज है डिफरेंशिएशन की वो आप फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं। कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, अगर y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है तो उसके जो डिफरेंशिएशन के नोटेशन होंगे वो ये 3 होंगे, dy dx होगा या f डैश x होगा या y1 होगा। ये इसके 3 नोटेशंस हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं ddx ऑफ y या dy dx, एक सांस का गैप होगा बीच में, उसमें आप अपॉन या ओवर वगैरह नहीं बोलेंगे, dy dx। और मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई। इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनकी बात कर लेते हैं। अगर आप किसी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, c हमारा यहाँ क्या है? कोई कांस्टेंट है, c हमारा यहाँ कांस्टेंट है। अगर उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी, उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। यहाँ c एक कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ddx 6 का कर रहे हो तो भैया 6 तो कांस्टेंट है, 0 आएगी इसकी वैल्यू। ddx कर रहे हो किसका? l रेज टू द पावर b। अब देखो l की पावर b में कहीं भी x नहीं है, यानी ये कांस्टेंट हो गया। एक मोटे तौर पे आपको बता दूं, बाकी डिटेल में तो हम आगे जाएंगे तो आपको और बहुत सारी बातें पता चलेंगी। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि x y को छोड़ के बाकी अगर कुछ भी है तो वो कांस्टेंट है। x y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये log 10 बेस 10, अच्छा आप तो जानते ही भैया log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो जब ddx करोगे 1 का तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये मैंने देखो इसमें स्टार भी लगा रखा है। आप संग रजिस्टर और पेन लेके बैठा करें, नोट करते रहा करें संग में, तभी सीख पाओगे। आप ये समझो क्लासरूम के अंदर बैठे हो और जैसे क्लास में नोट करते हो ना क्लास वर्क, तो वैसे ही नोट किया करो। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला है, ddx ऑफ x रेज टू द पावर n इक्वल टू n x रेज टू द पावर n-1, प्रोवाइडेड n इज ए कांस्टेंट।
यहां कंडीशन क्या है कि n हमारा जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो हमारा कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो जो है ये फार्मूला अप्लाई आप नहीं कर सकते, उसका कांस्टेंट होना जरूरी है n का। जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर x है अगर, तो n कांस्टेंट कहाँ हुआ, ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। x की पावर log x है, ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। x की पावर 2x है, ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। x की पावर अंडर रूट x है, ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये फार्मूला केवल तभी एप्लीकेबल है जब ये हमारा जो n दिख रहा है आपको, ये n, ये कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस n का कांस्टेंट होना बेहद जरूरी है। और कांस्टेंट मैं आपको बता ही चुका हूं, एक्स वाई को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। फार्मूला बहुत सिंपल सा है। फार्मूला क्या है कि ये n जो है नीचे आ जाएगा, ये n क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, और x की जो पावर है वो फिर इसमें से एक कम होके आ जाएगी, x की पावर n-1, n x रेज टू द पावर n-1। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इधर देखो, x रेज टू द पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो ये 3 क्या होगा, देखो 3 हमारा जैसे यहाँ था ना ये n, तो यहाँ पे n की जगह क्या है 3, तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ गया। अब पावर में से 1 लेस कर दोगे तो 3 - 1, तो क्या हो गया 3x रेज टू द पावर 2। अब आप इसको ओरली कर सकते हो, ddx ऑफ x रेज टू द पावर 6 क्या हो जाएगा भैया, 6x रेज टू द पावर 5, ddx ऑफ x रेज टू द पावर 10 क्या हो जाएगा 10x रेज टू द पावर 9, ddx ऑफ x रेज टू द पावर 20 क्या हो जाएगा 20x रेज टू द पावर 19 एंड सो ऑन। अब देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि n हमारा पॉजिटिव हो, n निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। मैंने आपको सब तरह के एग्जाम्पल लिए हैं, इसीलिए देखिए ये है x रेज टू द पावर -4। अब x रेज टू द पावर -4 का हमको डिफरेंशिएशन करना है, x रेज टू द पावर -4 का हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो पावर -4 दिख रही है ना आपको, ये क्या होगा नीचे आ जाएगी, ये देखो नीचे आ गई, और ऊपर जो पावर है उसके अंदर हम 1 लेस कर देंगे, तो क्या हो गया -4x रेज टू द पावर -5। ठीक है भैया। अब हमने एक फ्रैक्शनल पावर ले ली 7/3, तो 7/3 क्या होगा नीचे आ जाएगा देखो, और पावर में 7/3 -1, सिंप्लीफाई कर लो, 7 - 3 4, तो ये 4/3 पावर हो गई, और ये 7/3 यहाँ शुरू में आ गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है डिफरेंशिएशन, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। अब हमने निगेटिव का फ्रैक्शन ले लिया एक -5/2, सिंपल कुछ नहीं होगा, ये -5/2 पूरा का पूरा इधर आ गया, ये आ गया -5/2, और पावर में क्या हो जाएगा n-1, तो -5/2 -1, तो ये -5/2, तो एज इट इज हमारा ये आ गया, और ये जब सिंप्लीफाई करोगे तो -5 - 2 मिलकर क्या हो गया -7/2। ओके, अब हम लेते हैं सिर्फ x, ओनली x। अब आप कहोगे सर ये dx से dx को हमने काट दिया और आ गया साहब 1, नो, गलत, इस तरह काट के नहीं, मैं बताऊंगा कैसे। ये x की पावर 1 है, जब इसमें पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब फार्मूला तो वही लगेगा ना, n x रेज टू द पावर n-1, तो ये क्या हो गया n, ये क्या है n x की पावर n-1, तो ये x की पावर 0 हो गया, x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 × 1 क्या आ गया 1। तो फार्मूला लगा के ये 1 आ रहा है, लेकिन आप इसको काट के 1 नहीं लिखोगे, इसको काट के 1 नहीं लिखा जाएगा, इसको यूं ही लिखेंगे ddx ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसको मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है, यानी आप इसको फार्मूले की तरह याद करेंगे, ये आपके लिए ज़रूरी है, बहुत जगह काम आएगा। ये जो फार्मूला है, ये जो स्टार वाला, ये फार्मूला सेकंड वाला, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके कुछ रिजल्ट वो स्टैंडर्ड फार्मूले की तरह यूज़ करते हैं, जिसमें से ये आ गया पहला वाला, उसी फार्मूले का ये रिजल्ट एक है, ये भी हमने बॉक्स के अंदर बंद किया। मतलब आपको इसको याद रखना है कि ddx अगर आप x का लोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। आगे चलते हैं, ddx ले रहे हैं किसका हम 1/x का,
तो हम किसका ले रहे हैं, 1/x का। तो ये 1/x क्या है, x की पावर -1। अब देखो वही होगा, ये जो -1 है ना भाई n, ये n तो इधर आ गया, ये n क्या हुआ, इधर आ गया n, x की पावर n-1, ठीक है ना, ये n x की पावर n-1, तो ये -1 x की पावर -2, ठीक है भाई। और ये x की पावर -2 को आप जब नीचे ले जाओगे, x की पावर -2 को, इस पूरे को जब आप नीचे ले जाओगे पॉजिटिव पावर बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, -1/x की पावर 2। यानी अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई डायरेक्ट, ये देखो। तो डी डी एक्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x², ये मैंने यहां लिख दिया है। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको फार्मूले की तरह इसे याद करना है। इसे आप फार्मूले की तरह याद करेंगे कि डी डी एक्स ऑफ 1/x इक्वल टू -1/x², ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है भैया। आगे चले, आओ अब आता है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स की बात करते हैं। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, भैया ये रूट एक्स का मतलब यू नो वेल, ये जो रूट एक्स है ये एक्स की पावर हाफ है या नहीं है, फॉर्मूला तो वही है, क्या है n, ये क्या है n x की पावर n-1, n x रेज टू द पावर n-1। तो भैया जब 1/2 -1 करेंगे तो क्या आएगा, -1/2, और इस -1/2 पावर के टर्म को जब नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, और x की पावर 1/2 का मीनिंग यो नोवेल क्या होता है, √x। तो यानी कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2√x। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिकरिंग नेचर का यूज होता है, इसलिए आपको इसको क्या करना है, याद करना है कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2√x। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, डी डी एक्स ऑफ log x, यहाँ ध्यान दो जरा, ये क्या है, ये लिखा है e, ये e फॉर एलिफेंट नहीं है भाई, ये e हमारा वही है जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अभी अभी यूज करके आ रहे हो, है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको ध्यान होगी 2.718। ये देखो e की वैल्यू क्या है, 2.718, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये वो वाला e है, समझे भाई। तो अभी तक आपने जो लॉग पढ़ा था उसमें बेस क्या लगाते थे, 10, लेकिन कैलकुलस में 10 बेस वाला लॉग काम में नहीं आता, यहाँ केवल ई बेस काम में आएगा। ये ई ध्यान से, ई log x बेस ई का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये आपको याद करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत अच्छे से याद करना है इन सभी फार्मूलों को जो आज आप सीख रहे हैं। 20-20 बार कम से कम लिखिएगा तब याद होंगे, अगर 20 बार नहीं लिखोगे मेरे भाई तो याद नहीं होंगे। और भाइयों के संग बहनजियाँ भी नहीं तो कहेंगे देखो ये भाई भाई करते रहते हो, हमें नहीं याद करते। नहीं, सबको याद करते हैं भाई। तो आप लोग भी सब इसको याद करेंगे बहुत अच्छे से, जो भी फार्मूले मैंने बॉक्स के अंदर बंद किए हैं। अब जरा समझ लो भाई कि कैलकुलस में अगर लॉग का बेस नहीं दिया, इन कैलकुलस, ध्यान करें क्या लिखा है, इन कैलकुलस, कैलकुलस में, मैं सिर्फ कैलकुलस की बात कर रहा हूं, मैं लॉग के क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था अलजेब्रा में। वहां अगर बेस नहीं दिया होता तो हम बेस क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, लेकिन कैलकुलस में अगर बेस नहीं दिया तो हम बेस क्या लेंगे, ट्रीट द बेस एज ई, तो हम उसको ई बेस लेंगे। अगर कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या लिया जाएगा, ई लिया जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला जो log x बेस ई का है, डी डी एक्स ऑफ log x बेस ई इज इक्वल टू 1/x। इन फार्मूलों के डेरिवेशंस आपके कोर्स में नहीं, इसलिए मैं नहीं करा रहा, इनको आपको सिर्फ याद करेंगे। यहाँ ई हमारा क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2.718। ओके, ये तो आप जानते हो बहुत अच्छे से, ई की वैल्यू क्या है 2.718, और इस वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पर, इसकी ज़रूरत आपको पड़ी थी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स की बात करते हैं। ए हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कुछ भी हो सकता है।
तो ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए की पावर एक्स सेम आएगा पहले, और फिर लॉग ए बेस ई। यहाँ ए हमारा कोई भी कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने ए की जगह 5 ले लिया, तो हमने ए की जगह क्या ले लिया, 5। तो 5 रेज टू दी पावर एक्स, तो भैया फार्मूले के हिसाब से देखो ए की पावर एक्स एज इट इज, तो ये 5 की पावर एक्स एज इट इज, फिर क्या है लॉग ए बेस ई। ए हमारा क्या है यहाँ 5, तो लॉग 5 बेस ई, ये ई लिखा हुआ है भैया, ध्यान से देख लेना है। अच्छा, अब ए की जगह हमने क्या कर दिया, ई। अब देखो भैया ए की जगह हमने क्या कर दिया, ई कर दिया। ए की जगह क्या कर दिया, ई कर दिया। ए की जगह ई कर दिया, तो यहां भी क्या आएगा ए की जगह ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स लॉग ई बेस ई, क्योंकि ए की जगह ई है ना, तो यहां भी तो ई आएगा। अब भैया लॉग ई बेस ई तो आप जानते ही हो, लॉग 10 बेस 10 1 होता है ना, लॉग 20 बेस 21 होता है, लॉग एक्स बेस एक्स 1 होता है, तो वैसे ही लॉग ई बेस ई की वैल्यू क्या हो गई 1, और यहां पर ए की जगह क्या आ गया ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेम वही का वही ई की पावर एक्स होता है। अब इसको आप सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक और फार्मूले की बात करते हैं, लॉग एक्स बेस ए, ठीक है भैया, लॉग एक्स बेस ए, इसकी बात करते हैं। भैया मैंने कहा था आपसे फार्मूला जो हमारे पास अभी अभी ऊपर था, आपने देखा होगा, वो फार्मूला था किसका, लॉग एक्स बेस ई का, लेकिन हमने ई की जगह यहाँ क्या लिया है ए। तो सबसे पहले हम चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला लगाएंगे। चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला आपको पता है वो COB1, ध्यान आया कुछ, तो यहाँ COB1 लगा दो तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स बेस ई और लॉग ए बेस ई। बस आपको क्या भैया आप यही तो करोगे, लॉग ऐसे मैंने आपको सिखाया था, लॉग एक्स ऊपर लॉग ए नीचे, और जो बेस चाहिए दोनों में लगा दो। तो हमको ई चाहिए तो हमने दोनों में क्या लगा दिया, दोनों में हमने बेस क्या लगा दिया ई, सेम बेस लगाते हैं। अब देखो भैया ये जो नीचे लिखा है ये लॉग ए बेस ई, इसमें लगा दो COB2। जब COB2 लगाओगे तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ये आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। यहां पर ई आएगा और ए की जगह ई आएगा और ई की जगह ए हो जाएगा। ठीक है भैया, इसमें हमने ये लगाया तो ये हो गया, देखो और ये बचा हमारा क्या, ये बचा हमारा लॉग एक्स बेस ई, और लॉग एक्स बेस ई इसका डिफ्रेंसिएशन आपको पता ही है क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 1/x, इसका हो गया 1/x। और ये जो था ये लॉग ए बेस, यहां COB2 लगा करके ये बाहर ले लिया हमने। अच्छा एक चीज और बताएं, आपने ध्यान दिया यहां पर अगर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है देखो, इसमें ए है और ई है, इसमें कहीं भी एक्स नहीं है, तो कांस्टेंट इनटू एक फंक्शन हो और डिफरेंशिएशन करना हो तो नियम ये है कि हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये लिखा हुआ है, अभी करेंगे, इसलिए लिखा हुआ है बस ये लिखा हुआ है। और ये कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया। यहां हमने क्या लगा दिया, यहां लगा दिया COB2, तो COB2 लग करके ये आ गया। ठीक, और जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो अभी सीखा हमने ऊपर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/x, वो यहां पर आ गया। ठीक, तो यानी कि ddx ऑफ लॉग एक्स बेस ए, ये इसका फार्मूला बन गया, लॉग ई बेस ए ओवर एक्स। ये देखिए इसका, तो ये आपको फार्मूले की तरह तैयार करना है, ये आपको याद करना है। एक एग्जाम्पल ले दिया मैंने यहां पर, एग्जाम्पल क्या ले दिया, लॉग एक्स बेस 10 है, तो बस ये क्या हो जाएगा लॉग ई बेस 10 ओवर एक्स। आइए आगे चलते हैं।
रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स की बात करते हैं। रूल्स क्या हैं इसके अंदर? ये रूल मैंने आपको अभी अभी बताया, ये रूल मैंने आपको अभी अभी बताया है कि अगर कांस्टेंट और फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ये मैंने आपको अभी अभी बताया है। ये देखिए डी डी एक्स ऑफ फंक्शन एक्स, और कांस्टेंट को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब इसी में एक बात का और ध्यान कर लीजिए कि अगर खाली कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ये हमारा पहला फार्मूला है, खाली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। खाली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर यही कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ में प्रोडक्ट के रूप में है तो हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब मैंने आपको एक एक यहाँ पर एग्जाम्पल दे के समझाया है। देखिए खाली 6 है, खाली 6 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। लेकिन अगर यही 6 एक्स क्यूब के साथ में प्रोडक्ट के रूप में है तो जीरो नहीं होगा, ये 6 जो है वो बाहर आ जाएगा। 6 क्या होगा, बाहर आ जाएगा और x रेज टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन होगा। और x रेज टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, 3x रेज टू द पावर 2। ये अभी अभी सिखाया था, nx रेज टू द पावर n-1, यानी 3 नीचे और यहाँ 3-1 करेंगे तो पावर 2, तो ये 3x स्क्वायर हो गया। ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो क्या आ जाएगा, 18x स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारा 5√x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो कांस्टेंट है ये क्या हुआ, ये तो भैया बाहर आ गया। और डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका होगा √x का। और √x का डिफरेंशिएशन मैंने कहा था स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद कर लो। ये मैंने फार्मूले की तरह आपको दे दिया, बॉक्स के अंदर बंद करा दिया। तो डी डी एक्स ऑफ √x की वैल्यू होती है 1/2√x, 1/2√x। और 5 जो था वो ये रहा। ठीक है भैया, अब हम रूल्स की बात करते हैं और आगे चलते हैं। ये हमारा पहला रूल था, ये हमारा पहला रूल था। अब दूसरा रूल है, आज 2 रूल कराएंगे आपको, पहला दिन है इसलिए ज़्यादा नहीं कराएंगे। दूसरा रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर फंक्शंस। 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस हैं, जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं। ये देखिए एक फंक्शन x है, ये phi-x है, ये डेल्टा x, ये 3 तरह के फंक्शन हैं, अलग अलग हैं तीनों x के। प्लस है या माइनस है, प्लस है या माइनस है। तो नियम क्या कह रहा है, नियम ये कह रहा है भैया तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो और बीच में जैसा साइन है, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। या 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 2 हो, जितने भी फंक्शन हो बीच में उनके जैसा साइन है, प्लस का है तो प्लस लगा दो, माइनस का है तो माइनस लगा दो। ये रूल है। आइए आगे चलते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ये फंक्शन है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है। फार्मूलों की एक मैं आपको एडवाइस करूंगा, जितने भी मैंने बॉक्स के अंदर बंद किए हैं फार्मूले, रूल्स नहीं फार्मूले, या रूल्स भी चाहे तो वो भी कर लें अलग से। जितने फार्मूले हैं वो एक प्लेन पेपर पर लिखकर वो अपने सामने रखोगे, तब समझ में आएगा और तभी होमवर्क आप कर पाओगे। उसको तो आपको सामने रखना ही होगा, ये बहुत ज़रूरी है। उसको सामने रखिए और आराम से काम आपका हो जाएगा, क्योंकि आप तुरंत कंपेयर कर लोगे ना, भाई इसका फार्मूला ये, इसका ये, इसका ये, नहीं तो समझ में इतने अच्छे से नहीं आएगा डिफरेंशिएशन। आपको जैसा कहता चलूँ आप करते चलो, डिफरेंशिएशन तो आपके टिप्स पे होगा अगर फार्मूलों की लिस्ट आपने सामने रख ली है, क्योंकि धीमे धीमे याद हो जाएगी फिर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है भैया, बस तो ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब क्या करना है, अब भाई ये करना है कि मैंने अभी आपको बताया था नियम क्या कह रहा है कि इन सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करो, अलग अलग। अब बीच में जैसा साइन है वो लगा दो, माइनस है तो भैया माइनस लगा दो। ये देखो माइनस लगा दिया। माइनस है तो माइनस लगा दो। ये देखो प्लस है तो प्लस लगा दो। दिख रहा है, अब तो समझ गए बहुत अच्छे से। ये वाला माइनस ये रहा, ये वाला माइनस ये रहा, ये वाला प्लस ये रहा, ये वाला प्लस ये रहा।
ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन, रूट एक्स का और 9 का। अब ई की पावर एक्स का भी आपको हमने बता रखा है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, सेम एज इट इज़। ए की पावर एक्स भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फार्मूला है। आप फार्मूले की लिस्ट अगर आपके पास में होगी तो आप तुरंत देख लोगे। ए की पावर एक्स लॉग ए, लॉग एक्स बेस ई का भी बता दिया आपको हमने 1/x, और रूट एक्स का बता दिया 1/2 रूट एक्स। और केवल 9 है, ओनली 9, सिंपल, एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। बस सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल, ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है ये फर्स्ट वाले से थोड़ा सा डिफरेंट इस मामले में है कि जो ये पहला वाला एग्जाम्पल था यहाँ केवल आपका रूल नंबर 2 लगा है, अलग अलग किया, जैसे साइन थे बीच में वो डाले और डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये जो सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ रूल नंबर 1 भी लगेगा और 2 भी लगेगा। अच्छा 1 क्या कह रहा है, रूल नंबर 1 ये कह रहा है भाई कि अगर कांस्टेंट इनटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि आप उनको अलग अलग कर दो, जो साइन हो बीच में वो डाल दो और डिफरेंशिएट कर दो। तो ये फंक्शन है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे चलते हैं। ये अब हमने क्या किया, इनको पहले रूल नंबर 2 लगाया, इनको सबको अलग अलग कर दिया ये, और जैसा साइन था बीच में वैसा साइन आ गया, ये देखो। और इनको अलग अलग कर दिया। अब रूल नंबर 1 लगाया तो ये 9 हमारा बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, ये वाला 8 बाहर आ जाएगा और ये 10 बाहर आ जाएगा, ये लगा दिया। आप चाहें तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकते हैं, बीच के इस वाले स्टेप को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी आप चूंकि बिगिनर हो, शुरुआत है आपकी, तो मैंने दोनों स्टेप अलग अलग लिए हैं, लेकिन जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये लिया करेंगे, यानी हम इनको अलग अलग भी करेंगे और कांस्टेंट को बाहर भी करेंगे। देखो कांस्टेंट को बाहर भी करेंगे और इनको अलग अलग भी करेंगे। ये वाला आप स्टेप चाहो तो स्किप कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए, इसको आप स्किप कर सकते हो। डायरेक्ट आप इस वाले स्टेप के बाद ये वाला स्टेप भी कर सकते हो। ये केवल समझाने के लिए, चूंकि अभी आपका बिगिनिंग है, शुरुआत है, बहुत से लोग कैलकुलस पहली बार कर रहे हैं, इसलिए बस अब यहाँ लगा दो फार्मूला, एक्स रेज टू द पावर n का लग जाएगा, n एक्स रेज टू द पावर n-1, वही यहाँ लग जाएगा, वही यहाँ लग जाएगा। और 1/x का मैंने आपको लिखवा रखा है, फार्मूला स्टैंडर्ड है, लिस्ट में देख लो, ये है -1/x², और एक्स रेज टू द पावर -3 का वह लग जाएगा n, ये हो गया n एक्स रेज टू द पावर n-1। ठीक है भैया, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल करेंगे भाई, ठीक है भाई, एक और एग्जाम्पल करेंगे। ये हमें y दिया हुआ है, ये y हमें दिया हुआ है, और हमको dy/dx निकालना है। तो देखो डिफरेंशिएशन का एक कायदा है, इस बात को दिमाग के अंदर बैठा के रख लो। एक कायदा है डिफरेंशिएशन का, एक नियम है, एक रूल है, वो ये है कि आप सबसे पहले अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। जब तक आप फंक्शन को सिंप्लीफाई न कर लें तब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। आपको अपने फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहला नियम है, कोई भी फंक्शन हो आपको डिफरेंशिएशन का, आज आपको होमवर्क दिया जाएगा तो ध्यान करिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड कर दें, वही a² + b² - 2ab से आपने इसको एक्सपेंड किया, और इसके नीचे, सबके नीचे क्या लग जाएगा, x²। ये देखिए a² + b² - 2ab, और सबके नीचे क्या लग गया, ये वाला x², ये सबके नीचे लग गया, ये देखिए। ठीक है भैया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान तरीका है। ये x की पावर -2 हो गया, ये 1 हो गया, है ना, ये 1 हो गया, और ये x ऊपर और 2 पावर नीचे, ये पावर हो गई -1। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो भैया x की पावर -2 का, अच्छा यहां हम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को अब एक संग लगा रहे हैं, यानी हम अलग अलग भी करेंगे। देखो ये जो प्लस का साइन है
ये जो प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन ये आ गया, ये माइनस का साइन है, वो माइनस का साइन ये आ गया। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर भी कर देंगे, तो दोनों काम एक संग करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, ये प्लस का साइन ये आ गया, ये 1 का डिफरेंशिएशन हो गया, और ये -2 ये बाहर कर दिया, x की पावर -1 को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है भैया। अब ये x की पावर -2 को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा n x रेज टू द पावर n-1। ये खाली 1 है भैया, ध्यान करो, खाली 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है। x की पावर -1 है ये, और x की पावर -1 का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो भैया कैसे होगा ये x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन, ये n x की पावर n-1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, सिंप्लीफिकेशन तो कर ही लोगे, है ना, सिंपल तरीका है, उससे कर लो। ये यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये चीज़ पहले लिख ली यहाँ पर हमने, इस जगह ये हमने यहाँ इधर कर लिया, और इसको इधर कर दिया, निगेटिव का टर्म इधर कर दिया, और प्लस का टर्म ये इधर पहले कर दिया, बस इतना किया है। अब एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद होमवर्क आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। ये है भाई साहब LX² + MX + n/√x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कोई भी फंक्शन दिया हो, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तब डिफ्रेंशिएट करोगे। तो इसको हमने नाम दे दिया y, इसको क्या नाम दे दिया हमने, y। अब ये √x को इसके नीचे लगा दिया, इसके नीचे लगा दिया, और इसके नीचे लगा दिया, और ये प्लस साइन 2 जगह ये है, ये अलग अलग। भाई सिंप्लीफाई करने का तरीका है। अब 2 में से ये हाफ पावर जाएगी तो क्या आएगा, 1.5 यानी 3/2, और 1 में से हाफ जाएगी तो हाफ, और ये जब आपकी हाफ पावर ऊपर गई तो माइनस हाफ। अब यहाँ पर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 एक संग लगाया हमने, इस L को बाहर किया, इसको डिफरेंशिएट किया, M को बाहर किया, इसे डिफरेंशिएट किया, N को बाहर किया, इसे डिफरेंशिएट किया। समझ में आया ना, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को एक साथ लगाया हमने यहाँ, और ये जो प्लस के साइन है, ये प्लस की ये साइन आ गए। बस अब इसमें आप वो लगा दो, nx की पावर n-1, यहाँ भी nx की पावर n-1, यहाँ भी nx की पावर n-1, और उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका काम हो जाएगा। ये आज का पहला लेक्चर आपका डिफरेंशिएशन का हो गया। ऑल दी बेस्ट, पूरा होमवर्क कर लीजिएगा, होमवर्क मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके, थैंक यू।